गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में आज हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने मानव नेत्र की रचना और उसके कितने घटक होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे विज्ञान ज्ञान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहे। विज्ञान ज्ञान चैनल में हम लोग कक्षा 9, कक्षा 10 के साथ कक्षा 8 की विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो यदि आपका कोई दोस्त मित्र जो इन कक्षाओं में यूपी बोर्ड में अध्ययनरत है हिंदी मीडियम से, उसको यह जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज के वीडियो उसे मिलते रहे और पढ़ाई करती है। आइए बात करते हैं दृष्टि दोष की। तो दृष्टि दोष और उनका निवारण, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और पूरा सवाल कई बार 7 नंबर में आ जाता है जिसमें दोनों दृष्टि दोष पूछे जाते हैं। कभी कभी ये सवाल 4 नंबर में आता है और उसमें केवल एक ही दृष्टि दोष पूछा जाता है। इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी है जो हम आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि दृष्टि दोष होते क्या। बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है और दृष्टि परास क्या होता है। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं इसे निकट बिंदु कहा जाता है। सामान्य मनुष्य की आंख के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे दूर बिंदु कहा जाता है। सामान्य आंख के लिए ये मान अनंत होता है। दृष्टि का परास यानी रेंज ऑफ विजन, रेंज जो है वो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर से और अनंत तक की ये सारी दूरी जो है वो दृष्टि परास होती है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मानव नेत्र से होती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है और सीधे रेटिना पर जाकर फोकस होती है। रेटिना पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो उस प्रतिबिंब को पढ़ती हैं और संकेत मानव मस्तिष्क तक ले जाती हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से आकार में छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, परंतु हमारा ब्रेन इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है और हमें सीधी वस्तुएं दिखाई देती है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो आंखों से प्राप्त सिग्नल को स्कैन करता है, उनके बारे में योजनाएं बनाता है, उसको समझता है, वह मस्तिष्क का सबसे तीव्र काम करने वाला भाग होता है। इसके बारे में जब हम मस्तिष्क पाठ पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। निकट दृष्टि दोष क्या चीज होती है। आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए जो सामान्य आंख होती है उसमें प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, यानी कि जो तरंग किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो कार्निया से होती हुई मानव लेंस पर पड़ती हैं और मानव लेंस से अपवर्तित होकर सीधा रेटिना पर फोकस होती हैं। अगर कभी ये किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले फोकस हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में आपको पता चल रहा है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि समांतर है वो जा करके कहाँ बिंदु आई पर फोकस हुई है और ये बिंदु आई देखिए रेटिना पर नहीं है, रेटिना से पहले है। इसलिए इस दृष्टि दोष को हम कहेंगे क्या, इस दृष्टि दोष को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष।
अब इसमें क्या दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता है वो बात की बात है। पहले इसको भौतिक यानी फिजिक्स के हिसाब से पढ़ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष क्या चीज होती है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? जब आने वाली प्रकाश किरणें लेंस मानव नेत्र के लेंस से होती हुई और रेटिना पर फोकस नहीं होती बल्कि रेटिना से पहले गिर जाती हैं, तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं कुछ धुंधली दिखाई देती हैं। ये बात बहुत याद रखिएगा कि जो दृष्टि दोष है वो चीज दिख रही है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें साफ दिखाई देती है और दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, जिसकी आंखें जो है वो दूर की चीजें नहीं देख पाती, वो देखने के लिए क्या करता है, आंखें छोटी छोटी करने की कोशिश करता है, आंखों पर मसल से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करता है ताकि ये रेटिना जो है वो उस बिंदु तक खिसक के आ सके जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये एक स्वैच्छिक क्रिया है जो अपने आप आदमी करता है, लेकिन इससे उसकी आंख ठीक होती नहीं है। आइए देखते हैं कि पीड़ित मनुष्य को इससे छुटकारा दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि रेटिना पर फोकस नहीं हो रही है, रेटिना से पहले फोकस हो रही है। जो किरणें आई के लेंस से होकर आ रही है वो रेटिना पर गिरने के बजाय रेटिना से पहले गिर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोकस बिंदु जो इनका है इसको खिसका करके आगे रेटिना पर ले जाना है। और कभी भी फोकस बिंदु को दूर भगाना होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और पास बुलाना होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस क्या करता है, जो फोकस बिंदु है उसको पास बुला लेता है, और अवतल लेंस क्या करता है, फोकस बिंदु को दूर बैठा देता है। तो ये लेंस का काम है। लेंस वो युक्ति है जो प्रकाश को मोड़ने के काम आती है। तो प्रकाश के फोकस को अगर आपको पास में लेके आना है तो एक उत्तल लेंस लगा दीजिए, पास में आ जाएगा। अगर दूर ले जाना है तो अवतल लगा दीजिए, दूर में हो जाएगा। ठीक बात आई बात समझ में? देखिए जरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास ये मान लीजिए उत्तल लेंस है और यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है और ये देखिए यहाँ पे आकर के मोड़े। ऐसे ये वाली प्रकाश किरण चल रही है और ये यहाँ से होकर के मोड़े। सवाल ये है कि अगर ये उत्तल लेंस ना होता तो क्या होता? अगर उत्तल लेंस ना होता तो प्रकाश की किरणें मोड़ती ही नहीं, वो अपने मार्ग में सीधी निकल जाती और कहाँ फोकस होती जाके? अनंत पर। कहाँ होती फोकस? अनंत पर। समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। लेकिन इस उत्तल लेंस ने क्या किया, इसको अनंत पर ना फोकस करा के किसी एक बिंदु पर अनंत से पहले ही फोकस करा दिया। तो मेरी बात से एग्री करते कि ये कहाँ होती पहले जाकर के? अनंत पे फोकस होती। अभी कहाँ हो गई? उससे पहले ही। तो अगर कभी भी आप उत्तल लेंस लगाएंगे तो उत्तल लेंस हमेशा फोकस बिंदु को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। यहीं पर अगर आप मान लीजिए अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा? जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ मोड़ देगा। देखिए, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ मोड़ दिया उसने। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं? ये जाती है फोकस पर, इनफाइनाइट पे जाकर के फोकस होती। और अभी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पे भी जाके ये फोकस होने वाली नहीं है क्योंकि अब ये समांतर रेखाएं नहीं रह गई है। तो ये फोकस बिंदु को हमेशा क्या करता है? दूर भगा देता है। तो बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा जो यहाँ पर बनाया गया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब इस निवारण में क्या हुआ है कि हमने एक उत्तल लेंस यहाँ पर लगा दिया है और जब किरणें गिर रही है तो पहले एक सॉरी अवतल लेंस यहाँ पर लगा दिया है और अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें गिर रही है। मानव नेत्र एक उत्तल लेंस होता है और मानव नेत्र पर गिरने वाली प्रकाश किरणें इस अवतल लेंस पर पड़ने के बाद गिर रही है, इसलिए अब वो जाके रेटिना पर फोकस हो रही है और हमें स्पष्ट वस्तुएं दिखाई दे रही है। तो ध्यान रहे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब किस क्षमता का अवतल लेंस, तो ये नेत्र में कितनी दिक्कत आई है, कितनी समस्या है उस पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करा करके ही चश्मा बनाया जाता है। अवतल लेंस अनंत पर स्थित किसी वस्तु को आने वाली प्रकाश किरणों को इतना अपसारित करता है ताकि वह किरणें
बस होगा क्या कि जो अनंत से आ रहा है प्रकाश उसको यहाँ पर फोकस कर लेगा, तो कुल मिला के जब आपके लेंस के लिए, ह्यूमन आई के लेंस के लिए वस्तु अनंत पे ना होकर के इस एफ बिंदु पर होगी, और क्योंकि एफ बिंदु से बनने वाली प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल सही बनती है, इसलिए हमें एकदम साफ दिखाई देती है। आइए चलते हैं जरा और बात करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, यह इस प्रकार का दोष होता है जिसमें वस्तु को जिसमें व्यक्ति को वस्तु जो कि पास में रखी हैं वो नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देती हैं। ध्यान रहे कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और पास में रखी हुई वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो आपको ये याद रखना है, दृष्टि दोष के साथ जो लिखा है वही वही आपको साफ दिख रहा है। दृष्टि दोष के साथ जो लिखा है वही आपको साफ दिख रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिख रहा है और निकट दृष्टि दोष में पास का साफ दिख रहा है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस दोष में व्यक्ति को सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से वस्तुएं धुंधली दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर होती जाती है वो स्पष्ट होती चली जाती है। आपने अपने यहाँ बुजुर्गों को कई बार देखा होगा, जब वो कोई चीज नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं देख पाते, तो वो उस वस्तु को अपनी आंखों से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं तो उसको आंख के पास लाने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्क है दृष्टि दोष का। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष या मायोपिया, ये एक ही नाम है सबके। तो ध्यान में जरा, इसमें क्या होगा, इसमें जो नजीक से यानी पास से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर न गिरकर रेटिना से पीछे गिरती है। और रेटिना के पीछे फाड़ के निकल तो जाएंगी नहीं, कुल मिला के वो फोकस होती ही नहीं है रेटिना पर। ठीक है। रेटिना पर फोकस ना होकर के उनका आभासी फोकस बिंदु रेटिना से बाहर होता है। अब हमको क्या करना होता है, जबकि अगर हम बात करें कि निकट बिंदु की, तो निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें ठीक रेटिना पर जाकर के फोकस हो पाती है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस को पास बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोकस यहाँ पर है, दूर है। इसको जब हम पास बुलाएंगे तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हमको एक उत्तल लेंस का निर्माण करना पड़ेगा। उत्तल लेंस जो है वहां पे लगाना पड़ेगा। जब आप आंख के आगे एक उत्तल लेंस लगा देंगे तो उत्तल लेंस क्या करेगा, जो वस्तु हमारी पास रखी हुई है उसका एक दूसरा प्रतिबिंब बना देगा, और वह प्रतिबिंब हमारे निकट बिंदु या उसके अंदर होगा, जिसकी स्पष्ट इमेज रेटिना पर बन जाएगी। जिसकी स्पष्ट इमेज रेटिना पर बन जाएगी। तो ध्यान रहे, इसके लिए भी आपको लेंस की क्षमता नापने की जरूरत है, क्योंकि हर आंख की जो दृष्टि दोष या कह लीजिए कि हर आंख में जो लेंस की गुण है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी भी आंख को एक निश्चित फोकस दूरी या क्षमता का लेंस लगाने की आवश्यकता होती है। लेंस की क्षमता को नापने के लिए हम डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। तो जो लेंस, जो चश्मे की पावर होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है हमेशा। इसके अलावा कुछ छोटे दोष और भी हैं जिनको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। होता क्या है कि जो मानव नेत्र है उसमें सारी चीजें मांसपेशियों से बनी होती हैं, यहाँ तक कि लेंस भी मांसपेशियों का ही बना होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की मांसपेशियों का और बाकी अन्य मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये भी सवाल आता है कई बार कि समंजन क्षमता क्या होती है। याद रहे, समंजन क्षमता जो है वो एक तरह से पास पास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता। मनुष्य एक साथ कई वस्तुओं को, आगे पीछे रखी हुई वस्तुओं को एक साथ फोकस कर सकता है, और यही क्षमता जो है वो समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है। तो समंजन क्षमता कम हो जाती है, इसकी वजह से जो दीर्घ दृष्टि दोष आ जाता है उसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और एक और बात है, बढ़ती उम्र के कारण भी इस तरह की दिक्कत आती है। वैसे आपको बताएं, जब भी बढ़ती उम्र होती है, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो
जो आई बॉल है उसका साइज जो है वो एकदम सर्कुलर होने स्फेरिकल होने के बजाय वो थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाता है, थोड़ा सा चपटा हो जाता है, और इसकी वजह से रेटिना अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा दूर चला जाता है। तो इस वजह से दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस तरह के दोषों में व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुओं को देखने में दिक्कत आने लगती है। इसका निवारण जो है वो बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे चश्मे इस तरह के होते हैं जिनकी जो आंख होती है उसमें यहाँ नीचे की तरफ ऐसा कर्व बना रहता है, समझ गए। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। अब बाईफोकल लेंस इस तरह से आते हैं, यहाँ पर ये नीचे की ये चीज जो बनी हुई है वो इस तरीके से रहता है ये चश्मा। और ये बाईफोकल लेंस होता है, इसमें यहाँ पर अवतल लेंस की पावर होती है और बाकी सब जगह उत्तल लेंस की पावर होती है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर होती है, यहाँ पे नेगेटिव पावर होती है। ठीक है। इसी के साथ में आ, दृष्टि वैषम्य दोष जो है वो क्या होता है, इसको अति बिंदुता दोष कहते हैं। कार्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाने के कारण यह दोष होता है। और ध्यान रहे कि इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हमको क्या करना होता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना होता है, यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होता है ताकि इसको दूर किया जा सके। तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा